सदाशिवसमारम्भां श्रीशङ्कराचार्यमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्पराम्। ध्येयं सदा परिभवग्नमभीष्टदोहम् यथास्पदं शिवविरिञ्चिनुतं शरण्यं वृत्यार्तिहं प्रणतपालभवाब्धिपोतं वन्दे महापुरुषते चरणारविन्दम्। वाक्यकारं वररुचिं भाष्यकारं पतञ्जलिं पाणिनिं सूत्रकारं च प्रणतोऽस्मि मुनित्रयम्। नमस्ते शारदे देवी काश्मीरपुरवासिनी त्वामहं प्रणौमि नित्यं विद्याबुद्धिश्च देहि मे। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णुः गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुः साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। आप सभी का स्वागत है आज की हमारी संस्कृत अध्यापन की कक्षा में। इसके पूर्व की जो कक्षा थी उसमें हमने प्रत्ययों के विषय में जाना और जो कृत प्रत्यय हैं उनमें वैसे तो बहुत सारे हैं, लेकिन जो जो मुख्य कृत प्रत्यय हैं उनके बारे में हमने अच्छे अध्ययन किया। इसके अलावा और भी हैं, आप स्वयं भी अध्ययन कर सकते हैं, इसमें कोई आपत्ति नहीं है। फिर भी जो जो मुख्य थे उसके बारे में मैंने विस्तार से बता दिया है। और अगर कहीं कोई समस्या आती है तो आपके पास अष्टाध्यायी है। अगर आपको लगे कि कोई ऐसा शब्द है जो मुझे समझ में नहीं आ रहा है, इसमें कौन सा प्रत्यय है, आप उसको अष्टाध्यायी में लिखिए, तो आपको बता देगा। और वहां पे उसका विवरण भी लिखा रहता है कि किस प्रकार से। जो मुख्य थे, जो जिनका प्रयोग अधिकतया होता है, उसका मैंने बता दिया है। ठीक है जी। और भी अगर आगे हम देखेंगे, क्योंकि अब जो बचे हैं वो थोड़े से कहना चाहिए कि उनकी व्याख्या करना अत्यावश्यक होती है, क्योंकि वो फिर समझ में नहीं आते हैं। तो व्याख्या के भाव को हम अभी इस समय नहीं रख रहे हैं साथ में। क्यों? क्योंकि हम सरल संस्कृत व्याकरण पढ़ रहे हैं। हमारा प्रयास है जितना सरल हो सके, जितना बिना व्याख्या के समझ में आए उतना अच्छा है। केवल उदाहरण से समझ में आ जाए तो आप लोग अच्छा अध्ययन कर रहे हैं। कल जो है होमवर्क आपको दिया गया था, उसमें से केवल 4 लोगों ने ही किया है। अभी संभवतः अंश जी ने भी भेजा, बहुत बढ़िया। तो हाँ जी, कोई बात नहीं, चलेगा। अगर आप नहीं लिख पाए हैं तो हमारा जो श्लोक था आप समझ चुके होंगे, एक प्रकार का व्यंग है। तो अर्थ आप सभी ने बिल्कुल सही किया है, मुझे व्याख्या करने की आवश्यकता नहीं। और जो हमारी भारतीय दीदी हैं उन्होंने तो बहुत ही शानदार व्याख्या करके लिखा है। ठीक है, पूरा कौन सा शब्द है, कौन सी विभक्ति है, कौन सा वचन है, किस प्रकार से। और सबसे अच्छा मुझे लगा प्रशंसन्ति। इसका मुझे लग रहा था संभवतः आप लोग नहीं समझ पाएंगे कि क्या धातु है, क्या प्रत्यय है, लेकिन आपने उसको भी लिखा तो बहुत सुंदर। तो इस प्रकार से ही हमें अध्ययन करना है। ठीक है, आप भले जैसे कि अगर आप ये लिख भी रहे हैं ना तो अच्छी बात है। अगर आप, क्योंकि आपका अभ्यास हो रहा है, नहीं भी लिखना चाहें तो आपको फिर भी पता होना चाहिए कि कौन सा प्रत्यय कौन सी धातु। ठीक है, तो क्यों? क्योंकि जब आपको इस तरह के शब्द दिखते हैं तो आपको जो है उनको बार बार अभ्यास करना चाहिए कि कौन सी धातु है, कौन सा प्रत्यय लग गया। ठीक है, आज का जो गृह कार्य मैं दूंगा बड़ा कठिन दूंगा, लेकिन एक बार हम जो है श्लोक की व्याख्या कर लेते हैं। ठीक है, मैं स्क्रीन शेयर करता हूं। तो ये क्या है? व्यंग्य है। क्या होता है? पुष्ट्राणाम विवाहेषु गीतम गायन्ति गर्दभा। हमारे संस्कृत में व्याकरण मतलब व्यंग्य भी चलते हैं, है ना। और आप अगर देखेंगे तो कहावतें इत्यादि सब है। तो एक प्रकार की एक कहावत है कि उष्ट्राणाम, ऊँटों के, विवाहेषु, यहाँ बहुवचन है। बहुवचन में जो ऊँटों का, एक ऊँट है तो बहुत सारे विवाह होंगे, इसलिए उष्ट्राणाम विवाहेषु, ऊँटों के विवाहों में गीतम गायन्ति गर्दभा, जो गर्दभ हैं वो गीत गा रहे हैं। एक कथा है ऐसी कि ऊँटों का विवाह हो रहा था और गधे जो है वहां जाकर गीत गा रहे थे। और परस्परम प्रशंसन्ति, परस्परम एक दूसरे की क्या कर रहे हैं? प्रशंसा कर रहे हैं। प्रशंसन्ति क्या कह रहे हैं? अहो रूपम अहो ध्वनि। तो गधा कह रहा है किसको? ऊँट को, कि भाई क्या रूप है तुम्हारा। अहो रूपम, अहो क्या है? हमारा संबोधन है। कह रहे हैं तुम्हारा रूप कितना सुंदर है। और जो ऊँट है उन्होंने सुना कि ये मेरी प्रशंसा कर रहा है, तो उन्होंने भी कहा अहो ध्वनि, तुम्हारी ध्वनि कितनी सुंदर है। अब आप समझ जाएं कि ना ऊँट का रूप अच्छा होता है, न गर्दभ की ध्वनि अच्छी होती है, फिर भी एक दूसरे की प्रशंसा कर रहे हैं। इसी प्रकार इसका जो है
और एक अंग्रेजी में है ना कि तुम मेरी पीठ खुजलाओ, मैं यू स्ट्रेच माई बैक, आई विल स्ट्रेच यू, आई विल स्ट्रेच योर, मतलब तुम मेरी पीठ खुजाओ मैं तुम्हारी खुजाता हूँ। यानी दोनों में गुण कुछ नहीं है, गुण एक भी नहीं है, लेकिन दोनों एक दूसरे की प्रशंसा करे जा रहे हैं। तो यही अर्थ था। इस प्रकार का हमारा ये आज का श्लोक था। ठीक है जी। तो ये व्यंग्यात्मक शैली में है। आज का जो गृह कार्य मैं दे रहा हूँ थोड़ा सा कठिन है। कठिन इसलिए है क्योंकि इसको मैंने स्वयं लिखा है, मतलब कहानी एक प्रकार से संवाद है। ठीक है, तो मैंने प्रयास किया है, लिखा ऐसा है कि मतलब थोड़ी सी पुस्तक की सहायता ली और इसमें कुछ मेरा भी वो है। तो मैं प्रयास ये कर रहा था कि आप लोगों को जो है कुछ नए शब्दों से भी परिचय कराया जाए, साथ में आपको जो है थोड़ा सा मेहनत करना पड़े जो जो आपने अभी तक पढ़ा है उन सब के लिए। तो इसमें लगभग सभी चीजें मैंने जोड़ने का प्रयास किया है। एक माता और एक पुत्र के बीच का संवाद है। हम सत्रि और सानस प्रत्यय पढ़ रहे थे, वहां पर एक समस्या ये आ रही थी कि हमने पुल्लिंग के और स्त्रीलिंग के उदाहरण तो देखे, लेकिन नपुंसकलिंग का उदाहरण नहीं मिल रहा। तो इसमें मैंने प्रयास किया है कि नपुंसकलिंग के उदाहरण दिए जाएं। ठीक है, ये एक प्रकार से हिंट है आपके गृह कार्य के लिए। तो मैं होमवर्क सेक्शन में डाल रहा हूँ, संस्कृत में है, इसको आपको हिंदी करना है। तो जो जो आपने पढ़ा है वो सारा ज्ञान यहाँ पर आपको कार्य में आएगा। जहां पर भी समस्या हो अष्टाध्यायी देख लीजिएगा। चलिए, तो आज का जो हमारा कक्षा है वो हम आरंभ करेंगे नए शब्द रूप से। ठीक है जी, शब्द रूप है अस्मद। ये सबसे महत्वपूर्ण शब्द है अस्मद, और एक होता है युष्मद, क्योंकि इसका प्रयोग सबसे अधिक किया जाता है। ठीक है, आप अगर गीता जी उठाकर देखेंगे तो वहां पर भी इन दोनों शब्दों का प्रयोग किया जाता है। क्यों? क्योंकि देखिए क्या है, अस्मद का मतलब होता है मैं, अस्मद का होता है मैं, और युष्मद का होता है तुम। ठीक है जी। और एक तीसरा हम पढ़ चुके हैं भवत। भवत शब्द का मतलब होता है आप। ठीक है, मैं और तुम नहीं पढ़ा है हमने अभी, इससे हम परिचित हैं, किससे भी परिचित हैं, मध्यम पुरुष और उत्तम पुरुष के लिए। लेकिन ध्यान रखना है कि अस्मद में वो सिर्फ 3 शब्द नहीं होते हैं, टोटल 21 शब्द होते हैं। तो 21 ही जो है वो मध्यम पुरुष होंगे और 21 ही जो है वो उत्तम पुरुष होंगे। तो इनको याद करना अत्यावश्यक है। मतलब इनको ये तो आपको याद होने ही चाहिए, क्योंकि इनका प्रयोग सबसे अधिक होता है। चाहे आप कोई सा भी ग्रंथ उठा के देखें, आप भगवत गीता में देखेंगे, वहां श्री कृष्ण जब बोल रहे हैं तो वो सब ज्यादा इन्हीं शब्दों का प्रयोग करते हैं, क्योंकि वो स्वयं के बारे में बता रहे हैं ना कि मैं कौन हूँ, मैं क्या हूँ, इस प्रकार से। और किसको कह रहे हैं? अर्जुन को कह रहे हैं। तो अर्जुन उनके सम्मुख खड़ा हुआ है, इसलिए त्वम कह के उसको संबोधित करता है। इसलिए इन शब्दों को याद करना हमें अति आवश्यक है। वैसे तो हमें जितने ज्यादा शब्द रूप याद हों उतनी अच्छी बात है। अभी तक हम नपुंसक लिंगांत जो है, देखिए पुल्लिंग हमने सॉरी क्षमा करें, स्वरांत हमने लगभग याद कर लिए हैं। अब हम जो व्यंजनांत हैं उनकी तरफ बढ़ रहे हैं। ठीक है, चलिए तो इसको हम सर्च कर लेते हैं। ये भाई साहब को मिटा देते हैं, कहाँ गया इसका दही, कहाँ चली गई? ये रही। ठीक है, चलिए तो सर्च करेंगे यहाँ पर अश्मद। ठीक है, अश्मद यानी मैं, यहाँ से शुरू करेंगे। सूत्र पाठ भी है। ठीक है, एक सेकंड निकाल लीजिए, शब्द पाठ खुल रहा है। धातु पाठ नहीं, शब्द पाठ में मिलेगा आपको, क्योंकि ये शब्द रूप है। ये आ गया, देखिए दकारांत है, अंत में दा है, अलिंग है। अलिंग यानी ये लिंग में बंधा हुआ नहीं है, पुल्लिंग, स्त्रीलिंग और नपुंसकलिंग। अब नपुंसकलिंग तो स्वयं बोल नहीं सकते हैं, मतलब कुछ शब्द हैं जो नपुंसकलिंग में प्रयुक्त होते हैं, वहां बोल सकते हैं, तो नपुंसकलिंग के लिए भी प्रयुक्त होता है। ठीक है जी, मैं हिंदी के उससे बता रहा हूँ। क्या लिखा? संबोधना अभाव, संबोधन का अभाव है, इसलिए एक प्रकार से सर्वनाम के जैसे प्रयुक्त किया जाता है। ठीक है, चलिए तो इसमें ध्यान देने वाली बात क्या है उसको समझिएगा अच्छे से, क्योंकि इसमें आपको सारे शब्द याद करने हैं। एक सेकंड, कहाँ चला गया भाई, क्योंकि इनका बहुत अधिक प्रयोग होता है। तो मैं चालू कर देता हूँ, इसको मिटा देता हूँ। चलिए पढ़ते हैं सभी लोग, इनको याद करना है आपको। प्रथम आदित्य आप सभी जानते हैं, यहाँ इन्फो में एक बार क्लिक करके देख लीजिए। मैं, अस्मद, सर्व, त्रिलिंग अस्मदिक, ये सब पूरा लिखा है। कहाँ कहाँ पे, कौमुदी में कौन से सूत्र में है, लघु सिद्धांत ना, ये सबको लिखा हुआ है। ठीक है, पढ़ लीजिएगा कभी आप, आपको समय मिलता है तो अध्ययन कर सकते हैं। चलिए पढ़ते हैं। अहम मैं, आवाम हम दोनों, वयम हम सब, ये आप इससे परिचित हैं। ये प्रथम पुरुष है, सॉरी क्षमा करें, उत्तम पुरुष है ये, इसके लिए हमने पढ़ा था, है ना। अब आते हैं आगे पे, इनके हिंदी अर्थ भी करना है हमको ना, क्योंकि हिंदी में थोड़ा अलग अर्थ होता है। लेकिन ध्यान रखिएगा
इसमें दोनों शब्द याद करने हैं। अब द्वितीया में क्या बनता है, माम माँ, ये माँ का भी प्रयोग होता है, ध्यान रखिएगा, है ना। माम माँ, आवाम नौ, अस्मान नहा, नहा का भी प्रयोग होता है, ठीक है। तो माम माँ, आवाम नौ, अस्मान नहा, ठीक है। अर्थ ही करते जाते हैं साथ में, फिर एक साथ इकट्ठा पढ़ देंगे। क्या है, माम द्वितीय विभक्ति का कारक चिन्ह है को, क्या हो जाएगा, आम अहम अस्मद का मतलब होता है मैं, और इसमें अगर मैं हिंदी जो को जोड़ूं तो क्या हो जाएगा, मे को, है ना। कई आप देखेंगे जो मैं को प्रयोग करते हैं ना, और लेकिन इसको अगर हम शुद्ध हिंदी बना लें तो क्या हो जाएगा, मुझको, मुझको ये वस्तु प्रदान करो, या फिर क्या हो जाएगा, मुझे, मुझे के लिए भी तो हो सकता है ना, मुझे या मुझको, मुझे कहेंगे तो भी मेरी बात कर रहा हूँ मैं, मुझको कहेंगे तो भी, और मैं को कई संभवतः शायद हैदराबाद की कोई भाषा है उसमें जो है वो आता है मैं को, है ना। ये हैदराबाद में बोलते हैं या कहीं ऐसे कुछ तो बोलते हैं मैं को, है ना, या शायद हमारे क्षेत्र में कहीं बोलते होंगे, मैंने सुना था कहीं। तो माम मुझको, माँ मुझको, माँ का मतलब भी मुझको। एक माँ हमने अव्यय पढ़ा है, माँ का मतलब नहीं भी होता है, लेकिन वो अव्यय के रूप में प्रयुक्त होता है। जब माँ शब्द के रूप में प्रयुक्त होगा तो क्या होगा, मुझको, आवाम हम दोनों को, नऊ हम दोनों को, असमान हम सबको, नहा हम सबको, ठीक है। आगे तृतीया, मया आवाभ्याम अस्माभिः, मया आवाभ्याम अस्माभिः, मया यहाँ का कारक चिन्ह है ने, सॉरी ने नहीं है, क्षमा करें, तो अंडू करता हूं मैं, चाहे से अथवा के द्वारा, ये दोनों है ना, तृतीया करण से के द्वारा। तो मया मैं, मुझसे, मेरे द्वारा, मुझसे अथवा मेरे द्वारा, ठीक है। आवाभ्याम हम दोनों के द्वारा, अस्माभि हम सब के द्वारा। समझ में आ रहा है आप लोगों को, मया हम मेरे द्वारा, आवाभ्याम हम दोनों के द्वारा, अस्माभि हम सब के द्वारा, इस प्रकार से, है ना। चलिए आगे पढ़ते जाते हैं। हाँ मैं को ते को, है ना। ठीक है आगे, अब पढ़िएगा, मह्यम चतुर्थी, मह्यम में, ये भी याद करना है ना। देखो यहाँ पे ये आपको ये जो एक्स्ट्रा शब्द है ना वो कहाँ दिखेंगे, तृतीया, चतुर्थी और षष्ठी, यहाँ पे तीन में ही दिखते हैं, बाकी जगह नहीं दिखते हैं, है ना। लेकिन याद करना है क्योंकि इनका प्रयोग होता है में, है ना। माम एकम शरणम सॉरी माम एकम, माम एकम, वहां कहते हैं ना माम एकम, माम एकम शरणम ब्रज, माम यानी क्या, मेरी, इस तरह से भी, लेकिन वहां एकम शब्द इसलिए वहां मेरी अर्थ होता है, वो आप कारक में समझ जाएंगे, ठीक है। मुझे अभी उदाहरण याद नहीं आ रहा है, जैसे एक मिनट हो जाइएगा, मैं सर्च करता हूँ, अगर मिलते हैं तो एक सेकंड का टाइम दीजिए ना, जब तक आप ये चतुर्थी का अर्थ करिए। क्या अर्थ होगा ना, एक मिनट जाइए, मैं उदाहरण के साथ समझना चाहता हूँ। अभी मैंने एक मिनट, अगर मिल जाते हैं तो बताता हूँ, नहीं तो देखते हैं। बना रहा है अभी ये, ठीक है चलिए तक पढ़ते हैं ना, तो मिलते हैं तो बताऊंगा, या आपको याद आए तो आप बताइए। तो क्या है, महियम में, महियम में, ये में अलग है, महियम अलग है। आवाभ्याम नौ, अस्मभ्यम नः, महियम में, आवाभ्याम नौ, अस्मभ्यम नः। अब यहाँ पे चतुर्थी का चिन्ह क्या है, संप्रदान के लिए, महियम मेरे लिए, में मेरे लिए, आवाभ्याम हम दोनों के लिए, नौ हम दोनों के लिए, अस्मभ्यम हम सब के लिए, नहा हम सब के लिए, ठीक है। तो यहाँ ध्यान रखिएगा, यहाँ सारे शब्द जो है ना अलग अलग टाइप से बनते हैं, इसलिए याद करना जरूरी। फिर आगे आ जाता है पंचमी, मद या मत, ठीक है, मद या मत, है ना। तो इसको मत भी याद करेंगे तो भी काम चल जाएगा, ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है। देखिए जैसे यहाँ पे बता रहा है, गीता जी का श्लोक है,
नत्वे वाहम जातु नाशम नत्वम ने में जनाधिप, ने में, है ना, तो ने में आ गया इस प्रकार से। और एक दो जैसे हैं भगवत गीता में, कैसे सखेति मत्वा प्रसवम युक्तम हे कृष्ण हे यादव सखेति। चलो आप लोग सर्च कर लेना, ये मैं एआई से सर्च किया था, वो उल्टा सीधा कुछ बता रहा है। हाँ देखिए, चातुर्वर्ण्यम मया सृष्टम, गुण कर्म मया, चातुर्वर्ण्यम मया सृष्टम, मेरे द्वारा चारों वर्णों का निर्माण किया गया है, सृष्ट किया। अब देखो यहाँ पे, देखिए सृष्टम, सृष्टम में कौन सा प्रत्यय है, अगर आप ध्यान से पढ़ेंगे तो, सॉरी क्षमा करें, सृष्टम है ना, ये विसर्ग नहीं है, माँ है। सृष्टम, सृज या सृज, सृजने, या ये स्त्री धातु भी होती है, क्षमा करें, सृष एक धातु होती है ना। अरे भाई मिट जाओ यार प्लीज, श्री। तो इससे कौन सा प्रत्यय, अरे भाई क्या हो जाता है, एक सेकंड, हाँ, कौन सा प्रत्यय लेंगे, ताहा प्रत्यय, तो सृष्टम बन जाएगा, है ना, चातुर्वर्ण्यम मया सृष्टम, गुण कर्म विभागशः, ऐसे करके बन जाते हैं। फिर और भी देखिए, अगर मिलते हैं तो बताता हूँ। अस्मभ्यम भगवान विष्णु ददाति यद याचा महे, अस्मभ्यम हमारे लिए भगवान विश्व दे देते हैं अगर हम मांगते हैं तो। ऐसे आपको बहुत सारे उदाहरण मिल जाएंगे। चलिए, तो पंचमी मत या मद, ये इनमें से कोई भी एक याद कर लीजिए चलेगा, क्योंकि ये मद जो है, तकार का दकार कैसे होगा वो आप सीख जाएंगे आगे। मत आवाभ्याम अस्मद या अस्मत, अस्मद या अस्मद, ठीक है, ये दोनों दा भी बनता है, ता भी बनता है। तो क्या कह रहे हैं, ये दा को हटा देते हैं, चलो अब ता वाला याद करो। मत आवाभ्याम अस्मद, इसका कारक चिन्ह क्या है, से अलग होना, अलग होने के अर्थ में। मत मुझसे, आवाभ्याम अस्मत हम दोनों से, हम सबसे, हम सबसे वो दूर चला गया, ठीक है, इस प्रकार से। फिर षष्ठी मम, ये षष्ठी का तो याद कर ही लीजिएगा। देखो अगर आपको पूरा याद ना हो ना, तो आपको मैं ये बता देता हूँ, वैसे बताना नहीं चाहिए लेकिन सबको पूरा ही याद होना चाहिए तो अच्छा है। तो क्या है कि अगर फिर भी समस्या बने तो प्रथमा, तृतीया, द्वितीया और षष्ठी, ये चार जो है वो जरूर याद करें, ठीक है, इनका सबसे अधिक प्रयोग होता है। सो मम में आवयोः नौ अस्माकम नः, फिर से पढ़ते हैं, मम में आवयोः नौ अस्माकम नः। अब यहाँ पर देखिए, षष्ठी का कारक चिन्ह है का, के, की, और साथ में था रा, रे, री। तो ये देखो, जो रा रे री है ना, बाकी जगह तो आप प्रथम पुरुष में काके की लगा देते हैं, लेकिन उत्तम पुरुष और मध्यम पुरुष इसमें रा रे री लगता है। कैसे, मम मेरा, मेरे, मेरी, मे का मतलब भी वही होगा, मेरा, मेरी, मेरे, आवयो हम दोनों के, अब यहाँ से हम दोनों के आ गया है ना, अस्माकम हमारे, हमारे, हमारा, हमारी, है ना, नौ का मतलब भी हम दोनों के। तो मम मेरा, मम नाम मेरा नाम, डैश डैश जो भी है ना, मम नाम शिक्षक, इस प्रकार से आगे अब जरूरत पड़ेगी है ना। मम नाम, अस्माकम नाम, अस्माकम देशस्य नाम। अब देख याद करिए, अस्माकम शब्द भी कुछ दिन पहले आपको प्रतिज्ञा के लिए होमवर्क दिया था, वहां आया था ना, अस्माकम देश, भारत देश, हमारे, हमारा देश भारत देश है, इस प्रकार से है ना, तो अस्माकम यहीं पे बनता है। आगे फिर सप्तमी मई, मई आवयोः अस्मासु, अस्मासु। अब मई, मई सप्तमी के कारक चिन्ह क्या है, मैं या पे या पर, तो इसमें हम में ले लेते या पर लेते, मुझ में, है ना, मुझ में, हम दोनों में, अस्मासु मुझ में अनेकों बुराइयां हैं, हम दोनों में अनेकों गुण हैं, हम सब, हम सब में अनेकों गुण हैं, इस प्रकार से। तो मई मुझ में या मुझ पर कृपा करो, आवयो हम दोनों पर, अस्मासु हम सब पर। तो इस प्रकार से ये हमारा अस्मद शब्द है। इसी प्रकार से युष्मद होगा, अस्मद याद हो गया तो युष्मद भी याद हो जाएगा, सेम टू सेम है दोनों, लेकिन याद होने चाहिए। एक बार हम शुरू से अंतिम तक पढ़ देते हैं आपकी, ताकि आपको याद करने में सहायता हो। आप लोग अगर भले ही माइक बंद हो, लेकिन अगर आप बोल सकते हैं तो बोलिएगा। अहम, आवाम, वयम, माम, मा, आवाम, नौ, अस्मान, नः।
मया आवाभ्याम अस्माभिः मह्यम, सॉरी साथ में पढ़ते हैं याद करने के लिए, मह्यम में आवाभ्याम नौ अस्मभ्यम नः मत आवाभ्याम अस्मत् मम में आवयोः नौ अस्माकं नः मयि आवयोः अस्मासु। ठीक, एक बार शुरू से फटाफट पढ़ते हैं, याद कैसे करना देखिए। अहम आवाम वयम माम मा आवाम नौ अस्मान्नः मया आवाभ्याम अस्माभिः मह्यम में आवाभ्याम नौ अस्मभ्यम नः मद आवाभ्याम अस्मत् मम में आवयोः नौ अस्माकं नः मयि आवयोः अस्मासु। इस प्रकार से आपके ये सारे बन जाएंगे अस्मत् शब्द। ठीक है, अब इसी का भाई जो है युष्मद शब्द भी सर्च कर लेते हैं। युष्मद का मतलब होता है तुम, युष्मद। ठीक है, चलिए ये देखिए आ गया। युष्मद दकारांत है, अलिंग है, संबोधन का अभाव है और इसका अर्थ होता है तुम। ठीक है जी, चलिए बोलते हैं। वही सेम टू सेम है अर्थ, अब मैं इसके नहीं करूंगा, वही सारा है, एक बार बता देते हैं। तुम, त्वाम तुमको, त्वया तुम्हारे द्वारा, तुभ्यम तुम्हारे लिए, त्वत् तुमसे, तब तुम्हारा तुम्हारे तुम्हारी, त्वयि तुम में, है ना। इस प्रकार से कारक चिन्हों को लगाते जाइए, आप अर्थ आसानी से बना लेंगे, इसलिए कारक चिन्ह पढ़ाए भी जाते हैं। हालांकि उसमें जब हम कारक पढ़ेंगे तो कुछ अपवाद भी होते हैं, है ना। भले हिंदी में हम कुछ और बोलते हो, संस्कृत में अर्थ वही आता है। ठीक है, चलिए पढ़ते हैं। त्वम युवाम यूयम, ये आप इससे परिचित हैं। त्वम युवाम यूयम हमने मध्यम पुरुष में पढ़ा था। त्वम युवाम यूयम, त्वाम त्वा, त्वाम त्वा, युवाम वाम, युष्मान वह, युष्मान वाह। ठीक है, त्वाम त्वा, युवाम वाम, युष्मान वह। चतुर्थी, तुभ्यम ते, तुभ्यम ते, युवाभ्याम वाम, युष्मभ्यम वह। अब देखिए आप एक शब्द बोलते हैं नमस्ते, सॉरी ना, हम उसमें पढ़ते भी हैं नमस्ते सदा वत्सले मातृभूमे त्वया हिंदू भूमे सुखम वर्धितो हम। तो नमस्ते, नमस्ते का संधि विच्छेद होगा, विसर्ग संधि है नमः प्लस ते। तो जो ते है वो कहाँ का है, यहीं का है जी। ते कहाँ का है, यहीं का है। ते तुम्हारे लिए, क्या है, चतुर्थी के लिए, ते तुम्हारे लिए नमः नमस्कार है। ठीक है जी, तो तुभ्यम ते, युवाभ्याम वाम, युष्मभ्यम वह। फिर इसको हटा दीजिए, त्वत् युवाभ्याम युष्मत, त्वत् युवाभ्याम युष्मत। षष्ठी, तव ते युवयोः वाम, युष्माकं वह, तव ते युवयोः वाम, युष्माकं वह। सप्तमी, त्वयि युवयोः युष्मासु, त्वयि युवयोः युष्मासु। ठीक है, एक बार फिर से पढ़ते हैं। त्वम युवाम यूयम। ठीक है, मैं बार बार इसलिए पढ़ रहा हूँ, भले मैं जानता हूँ आप सभी विद्वान हैं, विदुषी हैं, तथापि फिर मैं चाहता हूँ कि उच्चारण शुद्ध हो, है ना। त्वम युवाम यूयम, त्वाम त्वा, युवाम वाम, युष्मान वह, त्वया युवाभ्याम युष्माभिः, तुभ्यम ते युवाभ्याम वाम, युष्मभ्यम वह, त्वत् युवाभ्याम युष्मत्, तव ते युवयोः वाम, युष्माकं वह।
त्वयि युवयोः युष्मासु। ठीक है जी, इस प्रकार से। एक आपने देखा होगा इसमें इनका चैनल है, क्या नाम है मैं भूल गया। अरे अच्छे वो विद्वान है, आईटी में थे पहले, मतलब आईटी बोल रहा हूँ, बैंक में थे, अच्छी पुस्तक लिखते हैं वो, मिश्र जी, नित्यानंद मिश्र हैं। जब उनका वीडियो शुरू होता है तो वो भी इसी प्रकार से बोलते हैं, नमो वहा, नमो वहा, नमो वहा। क्या बोलते हैं, तुम, आप, मतलब तुम सबके लिए, वहा क्या है, बहुवचन है ना, चतुर्थी का बोल, नमो वहा चतुर्थी का, तुम सबको नमस्कार है, तुम्हारे लिए, तुम सबके लिए नमस्कार है, इस प्रकार से नमो वहा बोलते हैं वो ना। आपको भी सुनना उनका वीडियो, अच्छे विद्वान है संस्कृत के। हालांकि जो है उनकी हर एक बात से मैं सहमत नहीं होता कभी कभी, लेकिन अच्छे विद्वान है, अध्ययन उनका बहुत अच्छा। इस प्रकार से नमो वाह। तो आपको ये दो मैंने शब्द रूप पढ़ा है, अस्मद और युष्मद, और आप सभी से मेरा करबद्ध निवेदन है कि जैसे आपने राम शब्द, लमा, रमा या लता इत्यादि शब्द रूपों को याद किया, अगर आपको संस्कृत को ठीक से समझना है तो उनको बहुत अच्छे से याद करिएगा। ठीक है, तो ये बहुत आवश्यक है दोनों शब्द। अगर आप जो है कोई भी ग्रंथ उठा के देख, चलो अच्छा एक काम करते हैं, देख ही लेते हैं जरा ना, जब हम पढ़ ही रहे हैं तो 1 मिनट और लगेगा। आपको मैं दिखाना ही चाहता हूँ कि इनका प्रयोग कितना अधिकता से होता है। कहाँ गया मेरा फाइल मैनेजर, यहाँ कहीं है, ये रहा। कोई सा भी एक ग्रंथ खोल लेते हैं, इसमें नहीं चाहिए तो वो है प्रशिक्षण है, तो छोड़ते हैं, पीडीएफ में चलते हैं, प्रशिक्षण, ये प्रशिक्षण आ गया, कक्षा अध्ययन में चलते हैं, महाभारत नहीं, महाभारत थोड़ा कठिन हो जाएगा, ये खोलते हैं, वृत्त रत्नाकर छंद शास्त्र है ना, ये छंदों के विषय में पूरा शास्त्र है। ठीक है, किसी को पढ़ना हो पढ़ सकता है, छंद शास्त्र, छंद शास्त्र। ठीक है, इसमें नहीं मिलेगा, रुको रुको, इसमें नहीं मिलेगा, क्योंकि इसमें तो चंद के, हाँ भगवत गीता ही खोल, श्रीमद भगवत गीता, ये गीता प्रेस की गोरखपुर, कहीं भी खोल लेते हैं। ठीक है, चलिए, पुष्णामि ज्योतिषं सोमो भूत्वा तथात्मकः, अहम वैश्वानरो भूत्वा, अहम, है ना, वैश्वानरः भूत्वा प्राणिनां देहमाश्रितः प्राणापान समायुक्ता पचाम्यन्यम चतुर्विधम। देखो संधि विच्छेद करोगे आपका अर्थ समझ में आएगा। सर्वस्य चाहम, चाहम, देखिए अहम, है ना, ये सब आपको ऐसे ही जो है अहम, इनका प्रयोग ज्यादा मिलेगा। ठीक है, देखिए सारे आप देखोगे ज्यादातर इसमें वही है। और भी जैसे मया नघ इति गुह्यतमं शास्त्रम विदं मुक्तम मया नघ, मया नघ, इसका मया प्लस अनघ, मया नघ, है ना, ऐसे करके आप देखोगे तो आपको बहुत सारे ऐसे, अहम आवाम, ये असमत शब्द समझ लीजिए इसकी भरमारी ही है। ठीक है जी, चलिए, तो ये हमारा अस्मत् शब्द था, युष्मत् शब्द था, मैं मान के चल रहा हूँ कि आप इसको, हाँ चला गया वो, हाँ, तो आप लोग याद करेंगे। चलिए, तो आज का जो हमारा देखो प्रत्यय बहुत सारे हैं, मैंने थोड़ा अध्ययन किया उनका, कि मैं चाहता तो था कि आपको सारे कृत प्रत्यय पढ़ाऊं, लेकिन उसमें थोड़ी सी समस्या आ सकती है। ठीक है, समस्या ये है कि उसकी व्याख्या अधिक हो जाएगी, तो उसको, मतलब ऐसा नहीं कि पढ़ाऊंगा नहीं, अब आगे थोड़ा सा मैं देखूंगा आपका स्तर कहाँ तक जा रहा है, फिर मैं उसके अनुसार आपको पढ़ाऊंगा, या फिर सामान्य परिचय दे दूंगा, क्योंकि मैं व्याख्या करने में विश्वास नहीं रख रहा हूँ, मतलब क्योंकि उसमें समय ही व्यर्थ करना है। व्याख्या के लिए आप अध्ययन कर लीजिए तो अच्छा रहेगा, फिर क्योंकि उसमें आपको ज्यादा समझ में आएगा। यहाँ बैठा के मैं 1 घंटे प्रवचन दूं, नहीं समझ में फिर भी ना आए तो क्या मतलब, बताइए, समय ही नष्ट करना हुआ। चलिए, जो अगला हमारा, अगला और कहना चाहिए अंतिम प्रत्यय है अभी फिलहाल के लिए, अंतिम प्रत्यय है, उसका नाम है ल्युट प्रत्यय। ठीक है, ल्युट प्रत्यय क्या है, इसका सूत्र है नपुंसके भावे कहा, और उससे युवा, ये सॉरी योरनाको, ये दो सूत्र हैं। ठीक है, तो इसका पहला क्या कह रहे हैं, नपुंसके भावे कहा, यानी कि जो ल्युट प्रत्यय है ये नपुंसकत्व के लिए होता है। अभी आपने तीन प्रत्यय पढ़ा था, तीन प्रत्यय क्या कर रहा था, है कृत प्रत्यय, लेकिन धातुओं को जो बना रहा था, किसमें कर रहा था वो, जैसे हमने बनाया था क्री धातु से कृति ही, है ना, भाव संज्ञा में, भाव संज्ञा में स्त्रीत्व की विवक्षा हो जाती है तो कृति बनता है, नीति ही बनता है, गति, धृति, भूति, ये कल हमने पढ़े हैं, श्रुति, स्मृति ही, है ना, श्रु मतलब सुनना, श्रुति मतलब सुनने की भावना या सुनने का भाव, उसी को तो श्रुति कहते हैं। उसी तरह से जो ल्युट, वो क्या कर रहा था, स्त्रीलिंग बना रहा था। ये जो ल्युट प्रत्यय है ये क्या बनाता है, ये नपुंसक लिंग बनाता है, लेकिन इसकी भी क्या संज्ञा है, भाव संज्ञा, यानी ये भी धातुओं को भाव में परिवर्तित करता है। ठीक है, और अब ध्यान का रखना है, तो ये हमेशा, जैसे वो शब्द नित्य स्त्रीलिंग थे, ये नित्य नपुंसक लिंग है, यानी इसके शब्द कैसे चलेंगे,
नपुंसकलिंग अकारांत फल जैसे, जैसे फलम फले फलानी, उसी तरह से इसके भी चलेंगे। ठीक है जी, तो बना लेते हैं, जरा कैसे बनेंगे एक बार देख लेते हैं। तो अच्छा, ध्यान क्या रखना है, इसमें शेष क्या बचेगा, यानी क्या जुड़ेगा, तो जुड़ेगा अनम। क्या जुड़ेगा, अनम। वैसे तो अन जुड़ता है ना, ल्युट ल्युट में यू शेष बचता है, फिर यू का अन हो जाता है ना, अलग अलग सूत्रों से। तो वो यो रनाको से, तो अनम शेष बचता है, अनम जोड़ लेते हैं। ठीक है, चलिए दा धातु से कर लेते हैं, दा प्लस ल्युट। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा, जहां संधि होगी वहां संधि हो जाएगी। जैसे यहाँ पे गुण संधि होती है इसमें ना, मैं सारे उसका नहीं बता रहा हूँ कि कहाँ कौन सी संधि होती है, आप समझ गए होंगे। जहाँ गुण हो रहा है वहां गुण होगा, जहाँ वृद्धि होगी वहां वृद्धि हो जाएगी, जहाँ यण होगी वहां यण हो जाएगी। तो दा प्लस ल्युट, कुछ नहीं करना है, सेम टू सेम। दा का रहेगा दा, ल्युट के स्थान पर कौन सा आदेश हो रहा है जी, अनम, तो क्या कर देंगे, अनम लगा देंगे, तो बन जाएगा दानम। क्या हो जाएगा, दानम ना। देखो दा प्लस अनम दीर्घ संधि होके दानम बन गया। ठीक है, चलिए अच्छा, उसी तरह से देखिए पठ धातु है, धातु ले लेते हैं पठ, हमारी सबसे फेवरेट, क्योंकि सबसे पहले यही पढ़ रहे हैं हम लोग। पठ का क्या हो जाएगा, पठ में अनम लगा दीजिए, क्या बन जाएगा, पठनम, पठनम बन गया, है ना। उसी तरह से देख लीजिए, लिख धातु है, तो लिख धातु का कौन सा प्रत्यय करना है हमको, ल्युट प्रत्यय। लिख का ई है, ई का हो जाएगा गुण, हो जाएगा लेखनम, अनम लगाना है बस, ई का गुण हो जाएगा लिख, लेखनम बन जाएगा। तो इस प्रकार से आपका ये कौन सा प्रत्यय है, ल्युट प्रत्यय है। कितना सरल है इसमें। अब इसका अर्थ क्या है, किस अर्थ में हो रहा है ये, तो देखिए दा देना और ल्युट दानम, तो क्या हो गया, देने का भाव, देने का भाव ही तो दान है। अस्माकम जगदीश्वरम, हाँ बिल्कुल, गुरु मह्यम गृह कार्यम ददाति, हाँ बहुत सुंदर। मह्यम आम्रम अन्यति, अन्यति आनयति, इस प्रकार से वो, हाँ देखिए ये भी आपको एक रिच प्रक्रिया होती है, उसको मैं बताने की सोच रहा था अभी, लेकिन मैंने उसको होल्ड कर दिया है। एक रिजंत होता है, एक सनंत होता है, एक रणमुल होता है। रणमुल की तो आवश्यकता नहीं है क्योंकि इसमें थोड़ा लंबा चौड़ा है, बाकी रिच जो है वो आपको जरूर पढ़ाऊंगा, मैं आगे पढ़ाऊंगा, अभी नहीं बता रहा, है ना। अस्माकम जगदीश्वरम ध्वज प्रणाम एकम द्वे त्रीणि, सरस्वती विद्या मंदिर स्टूडेंट। अच्छा, लेखनम, हाँ लेखनम बन जाएगा। ठीक है, चलिए आगे, धातु है कौन सी, कथ। कथ का क्या हो जाएगा जी, कथ प्लस ल्युट बन जाएगा, सीधा सीधा जोड़ना है। अच्छा, मैं ये थोड़ा जल्दी जल्दी लिख गया, दा बन गया है ना, रुक जाइए साफ करके लिखता हूँ अच्छे से। तो क्या हो जाएगा, ल्युट, क्या हो जाएगा, कथनम, कहने का भाव। कथ मतलब कहना, और कहने का भाव क्या हो गया, कथनम। पठ पढ़ना, पठनम क्या हो गया, पढ़ने का भाव, है ना। देखो अब इसी को जैसे, अब मुझे पाठनम बनाना है ना, पाठनम, पाठ, तो क्या होता है, आपको थोड़ा रिच का जो है मैं वो दे देता हूँ आपको, एक क्या बोलते हैं ग्लिम्सेस टाइप का, है ना, थोड़ी झलकियां दिखा देता हूँ आपको कि पठ में एक प्रत्यय है णिच, ये थोड़ी कठिन प्रक्रिया है, इसलिए मैं आपको बस ऐसे ही समझा रहा हूँ, आप ऐसे समझ जाइएगा कि अगर मुझे पठ है तो पठ का मतलब है पढ़ना, लेकिन मुझे पढ़ाना अर्थ में अगर बनाना है तो पढ़ाना के लिए कोई अलग से धातु नहीं है, किसी धातु में ऋच कर दीजिए, तो क्या हो जाएगा, पठ का हो जाएगा पाठ, है ना। तो अब जैसे पठ का बनता है पठती, इसके रूप बनेंगे पाठयति, पढ़ाता है, पाठयतः दोनों लोग पढ़ाते हैं, पाठयंती पढ़ाते हैं। ठीक है जी, इस प्रकार से णिच होता है। तो जैसे आपने लिखा अन्यति, तो वहां पे धातु कौन सी है, नी, नी का मतलब होता है लाना, इसमें हमने आ उपसर्ग बनाया, आनीय, आनीयति, इस प्रकार से बन जाएगा आनीयति, है ना, ऐसे। तो आनीय, आनीय शब्द बन जाएगा, वो थोड़ा सा कठिन है। हाँ, लेखनम लिखता है, नहीं 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 नहीं, वो लुट का नहीं बता रहा, निच का बता रहा था, इसलिए नहीं बता रहा, छोड़ो उसको, छोड़ो निच को छोड़ो। लिख का क्या है, लेखनम, लिखना, लेखनम लिखने का भाव, इसके रूप कैसे चलेंगे, लेखनम लेखने लेखनानी, दानम दाने दानानी, पाठे पठनम पठने पठनानी, कथनम कथने कथनानी, सारे नपुंसकलिंगांत। ठीक है, चलिए अब आप लोगों को देता हूँ, आप जरा बना लीजिएगा, सभी लोग बनाएंगे। हाँ इकट्ठे बनाइएगा, है ना, मैं इकट्ठे दे रहा हूँ, या प्लस ल्युट, मैं ल्युट एक बार लिख देता हूँ, बार बार नहीं लिखूंगा क्योंकि मैं, आप जानते हैं सभी आलसी शिक्षक हूँ, एक बार लिख दिया, बाकी समझदार है। ठीक है जी, अच्छा चलिए, क्री, हाँ देखिए गुण होगा, ध्यान रखिएगा, है ना। फिर उसके बाद है गृह, अच्छा, भू, इसको ये विशिष्ट धातु है, हाँ दृश्य, दृश्य, है ना,
एक मिनट, ये थोड़ा छोटा करके लिखता हूँ। ची, अरे भाई, याद क्यों लिख दिया मैंने? ची, अच्छा मैं वो सारी सारी वही लिख रहा हूँ क्या? हाँ, धाब धाब लिख देता हूँ, सरल सरल लिख देता हूँ थोड़ा। और लिस्ट एक तो भूल गया मैं, कहाँ गई? हाँ, टू टू का बना लेंगे। हाँ, गम गम बना लीजिए, गम। टू का छोड़ देते हैं ना। और धातु मिल क्या नहीं रही भाई। हाँ, रम बना लीजिए, रम। पा का बना लीजिए। चलिए, इतनी दे दी मैंने इकट्ठी आपको। 10 तो हो गए होंगे लगभग। हाँ जी। चलिए, बनाना शुरू करिए। ज्ञा, क्री, गृह, भू, दृश्य, ची, धाव, गम, रम, पा। और देखिए, लिस्ट आपने बनाई हुई है। और लिस्ट में से आपको जो लगे सबके साथ बना लीजिए, आप स्वतंत्र हैं। जब आपको समय मिलता है, लिस्ट को खोलिए। लगभग 50 तो है ही हमारी, और लिस्ट बढ़ती जा रही है। सारा बनाना शुरू करिए। और अभी आपका मैं जो है चेक करूंगा। ये प्रत्यय भी मैंने पढ़ा दिए, प्रत्यय की लिस्ट बनानी है ना। प्रत्यय लिखें। जैसे याद करा देता हूँ, यहीं पे थोड़ा सा रहता, आप लोग लिखते जाइए। मैं इसको लॉक कर लेता हूँ ताकि इधर उधर ना भागे। जैसे यहाँ पे हमने लिखी धातु, हिंदी अर्थ जानना। अरे भाई, जानना। फिर यहाँ पे कौन सा प्रत्यय? त्वा, तो क्या बनेगा? ज्ञातवा। ऐसे। फिर बगल में हमने लगाया सम उपसर्ग, तो संग नहीं, बी लगा दीजिए। सम नहीं लगा, बी लगा दो, क्या बन जाएगा? लेफ्ट से विज्ञाय। फिर उसी तरह से तबियत में क्या बनेगा? ज्ञातव्य, है ना। फिर अनियर, ज्ञानीयम। सॉरी, हाँ, उसके बाद अनियर के बाद सत्रिसानच, है ना। जानन, ऐसे बनेगा, जानन। फिर ऐसे आपको सारे प्रत्ययों का बनाना है। हाँ, चलिए। अब बाकी लोग भी लिखें जरा 2 मिनट के लिए। तो ये लिस्ट आपने बनानी है, ये आपके स्वयं के लिए, स्वाध्याय के लिए आप बनाएंगे तो आपको अच्छा लगेगा। गलत सही जो आपको लगे तो आपको मैंने 2 एप्लीकेशन दे दिए हैं, उसमें जाके सर्च कर लीजिएगा। तो बता देते हैं जरा। ठीक है। इसको अगर समझ से आ रही है, वो फोटो में लिख के भेज सकते हैं। ज्यादा हुआ क्या? टाइम लग रहा है सबको? थोड़ा शांत बैठा हूं मैं, इंतजार कर रहा हूँ कि आप सब लोग लिखें।
चलिए, संभवतः समय अधिक लग रहा है, बनाना आरंभ करें क्या? चलिए, अब आ गया भवनम दर्शनम धावनम गमनम राम। चलिए ठीक है, बहुत बढ़िया। चलिए, तो सब बहुत बढ़िया। सब फोटो होमवर्क सेक्स, अच्छा यहाँ, हाँ ठीक है ठीक है, क्षमा करें, यहाँ पे आ गई, बहुत बढ़िया, बहुत सुंदर। चलिए, अब हम जरा बना लेते हैं सभी लोग, ठीक है। लगभग सबके ही सही है, थोड़ा बहुत इधर उधर हुआ है। हाँ, क्या हो जाएगा, ज्ञा से बनाएंगे लुट करके ज्ञानम, क्या हो जाएगा जी, ज्ञानम। ठीक है, अब मिला दीजिएगा, जो सही जो गलत है उसको सही कर लीजिएगा। ज्ञानम, क्री से, देखिए क्री धातु है, री है, री का होगा अर, री का क्या हो जाएगा अर। एक सेकंड में लिख देता हूँ ना, यहाँ पे समझाता हूँ आपको, ठीक है, हालांकि समझा चुका हूँ कई बार, फिर भी। का री के स्थान पर कर दिया अर, और यहाँ पर क्या जोड़ना है, अनम। ठीक है, जोड़ लेते हैं जरा। का से आ को मिलाया का, रा को आ से मिलाया रा, और नम का नम। अब दूसरा नियम नंबर 2, रा के साथ अगर ना है तो क्या हो जाएगा जी, ना के स्थान पर ना, क्या हो जाएगा, कर्णम। करने का भाव कर्णम, तो यहाँ हो जाएगा कर्णम, है ना, ऐसे कर्णम। ग्रह, यहाँ पर भी रेफ है, तो क्या हो जाएगा, ग्रहणम। अब मैं वही सेम टू सेम है। भू, भू से भव बनता है, भवनम। ऊ के स्थान पर बा आदेश गुण संधि होके, सॉरी गण संधि होके भवनम, है ना, इज्ञणा संप्रसारणम बताया था। दृश्य का क्या हो जाएगा, दर्शनम। दर्शनम पापनाशनम, है ना, स्पर्शनम, स्पर्श क्या है, अरे यार क्या है, भूल गया मैं। लोग भूल जाता हूँ, मेरी एक बहुत बड़ी समस्या है। दर्शनम पापनाशनम ऐसे करके है, दर्शनम, है ना। टाइप करता हूँ तब कर्म न क्यों, अच्छा ठीक है, कोई बात नहीं, हो जाता है। चलिए, कोई दिक्कत नहीं, टाइपिंग में अगर गलती है तो फिर सही है। तो दर्शनम, अब देखिए दर्शन शब्द क्या है, दर्शन का जो अर्थ करते हैं वो कैसे बनता है, यहीं से बनता है, ल्युट प्रत्यय करके, है ना। दृश्य, दृश्य देखना, और दर्शन क्या है, देखने का भाव है, वही दर्शन है, यानी देखने का दृष्टिकोण, नॉट, है ना। जब जब दर्शन होता है ना, वो कहते हैं ना कि भैया हम ईश्वर के दर्शन करने जा रहे हैं, क्या, तो ईश्वर के दर्शन करने जा रहे हैं मतलब ईश्वर को उस भाव से देख रहे हैं आप, ये दर्शन है। धाव का क्या हो जाएगा, धावनम। धावनम, गा से, सॉरी गा से बोलूँ, गम से, गमनम, क्या हो जाएगा, गमनम। फिर रम से रमणम, रमणम, है ना। राधा रमण हम बोलते हैं, राधा रमण बिहारी, है ना, वही रमण शब्द यहीं से बनता है, रमणम। और पास से हो जाएगा पानम, पानम पीने का भाव, पानम, है ना, पानम पानम अधिकम पानम, जलम पानम नित्यतः, नित्यशः, ऐसे करके एक गाना है। ठीक है जी, तो ये आपका क्या हो गया, ल्युट प्रत्यय हो गया। और भी हैं, गए हैं, गए जैसे कई लोग, जैसे विद धातु है ना, उसमें हम विद में घय प्रत्यय करके क्या शब्द बनता है, वेद, तो ये भी भाव संज्ञा में होता है, लेकिन ये इसका अलग विधान है, इसलिए इसकी व्याख्या में नहीं जा रहा है ना। उसी तरह से कर्णमूल है, कर्णमूल का भी जैसे सी धातु से कारकः बनता है, पाठकः बनता है, ऐसे बहुत सारे आपको प्रत्यय, प्रत्यय बहुत सारे हैं, मतलब समझाएंगे तो हमारे कृत प्रत्यय ही समाप्त नहीं होंगे, तो इसके लिए आपको मैंने बताया है। अगर आपको कहीं भी कोई समस्या लगे कि कौन सा प्रत्यय है, तो सबसे सरल अच्छा उपाय है अष्टाध्यायी में, अगर समझ में नहीं आ रहा है तो अष्टाध्यायी करें, नहीं तो ये धातु 360F है, यहाँ पर जाएं, यहाँ पर कोई भी एक धातु, हम अपनी जो पसंद की धातु है, सर्च करने का ऑप्शन कहाँ गया, ये रहा। जैसे कि हम कौन सी, चलो भू ही ले लेते हैं ना, भू, भू धातु, इस पे कहाँ गया, भू भवती, भावयती, भू भवती, भूष, और ये सब दे दिया उसने, भू सत्तायाम, सत्ता होने के अर्थ में।
और यहाँ पे क्लिक करेंगे। उसके बाद यहाँ पे देखिए, जब आप यहाँ चले जाते हैं तो इसके अंदर यहाँ पर ये परस्मैपद पद लिखा है, यहाँ पर क्लिक करेंगे तो नीचे कृदंत आता है। ऐसे कृदंत, ये कृत प्रत्यय ये आ गया। सारे प्रत्यय आपको जोन से हैं। तुम अनीय तबियत कृत्वा लिट लवण में देखिए भाव कहा बनता है। त्रिच में एक त्रिच प्रत्यय भी होता है ना, जिससे कि पितृ, जैसे पिता, तो पितृ शब्द कैसे बनेगा, वो उसी से बनेगा त्रिच प्रत्यय से। कहा प्रत्यय पढ़ा है, तब तू आपने पढ़ा, लेप आपने पढ़ा, ण्यत, एक ण्यत भाव संज्ञा में होता है ना, भाव्यम, और घय से भावा। तो ये ण्यत और घय अगर आगे लगेगा जरूरत तो पढ़ा देंगे, ठीक है। बाकी आपको अगर कहीं समस्या लगे तो ये है, अभी इनमें से लगभग हमने सभी पढ़ लिए हैं। तुमुन अनियर तबियत्वा ल्युट अभी पढ़ा, भावनम, अड़मुल नहीं पढ़ा हमने, त्रिच नहीं पढ़ा, त्रिच की आवश्यकता नहीं है, पितृ शब्द से पिता इत्यादि शब्द बन जाते हैं ना, पितृ भ्रातृ इसी से बनते हैं। मतलब जैसे देखो मातृ शब्द है तो वो त्रिच प्रत्यय करने से ही बनता है मातृ, तो मातृच में क्या री जो है शेष बचता है, इस प्रकार से ना। तो ता हमने पढ़ा है, एक सेकंड इनमें टिक कर दूं जरा, ये सब पढ़ लिए। हाँ, उसके बाद तब तो हमने पढ़ा, लेप हमने पढ़ा, अण्यत नहीं पढ़ा और गह नहीं पढ़ा। तो ये 2-3 प्रत्यय हैं, अगर आवश्यकता होगी तो आगे पढ़ा देंगे, वैसे उतनी आवश्यकता है नहीं मेरे अंदर। इसका यत है, शय है, बहुत सारे प्रत्यय हैं, कितने पढ़ेंगे, मतलब कई सारे के नाम ही भूल जाते हैं हम तो। ठीक है, चलिए, तो ये हमारे प्रत्यय थे। अब आते हैं हमारे अगले आज के दूसरे पहले पाठ पर। ठीक है, तो ये प्रत्यय हमारे कृत प्रत्यय यहाँ पर समाप्त होते हैं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि प्रत्यय समाप्त हो गए। प्रत्यय जो है अभी बचे हुए हैं, तद्धित प्रत्यय बचे हैं और स्त्री प्रत्यय बचे हैं। अब देखिए, आप सभी से मेरा एक प्रश्न है, तद्धित प्रत्यय भी कोई 4-5 6-7 पढ़ने हैं हमको, उसके अलावा हमको जो है स्त्री प्रत्यय भी 4 या 5 पढ़ने हैं। ठीक है, तो अभी आप अच्छे से सोच समझ के उत्तर दीजिएगा, आप सब पढ़ने वाले हैं। तो उसके मैं देखिए मैं कर क्या रहा हूँ आपको मैं बताता हूँ मेरी योजना। मैं आपको कर ये रहा हूँ कि मैं जितनी भी जो मुख्य चीजें हैं, जैसे प्रत्यय हैं, है ना, उसके अलावा संधि हमने पढ़ी, उसके अलावा जैसे हमने थोड़े शब्द रूपों को पढ़ा, धातु रूपों को पढ़ा, उससे हम एक अच्छी स्थिति में पहुंच गए हैं जहां पर हम वाक्यों को हिंदी बना पा रहे हैं। ठीक है, बस कारक मैंने छोड़ दी, क्योंकि कारक जो प्रकरण है वो अपने आप में ही अलग एक वो है। अगर तो मैं कारक प्रकरण आरंभ करता हूं तो इसमें हमें, अगर हम कंटिन्यूसली चलें तो 3 या 4 दिन लगभग लग जाएंगे। 3 दिन तो पक्का लगने हैं आज से अगर आरंभ करें तो, क्योंकि इसमें बहुत सारे सूत्र हैं, बहुत सारी इसमें वो हैं। हालांकि मैं सारे नहीं बताऊंगा, तो बताने का कोई अर्थ भी नहीं है, लेकिन जो जो मुख्य हैं उसमें भी अगर देखेंगे तो 3 दिन तो लगभग लगने हैं। तो आप कारक पढ़ना चाहेंगे या फिर अभी हमारे जो तद्धित प्रत्यय बचे हैं, तद्धित और स्त्री प्रत्यय, तो हमको इनको खत्म करने में 2 दिन लगेंगे। आज तद्धित प्रत्यय आरंभ करेंगे तो कल तक समाप्त हो जाएंगे, कल ही जो है हम संभवतः स्त्री प्रत्यय आरंभ करके परसों तक समाप्त कर दें। तो आप क्या पढ़ना चाहते हैं, सारे प्रत्यय समाप्त कर दें या आप जो है कारक पढ़ना चाहते हैं, क्योंकि फिर आगे समास इत्यादि भी बचे हुए हैं। जी, मैं आप लोगों का वो जानना चाहूंगा। कारक प्रत्यय 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 कारक प्रत्यय इंटरेस्टिंग है। अच्छा, चलिए, बहुत बढ़िया, जो आप उचित समझे। ठीक है भैया, तो 1 2 3 4 और 5 उचित वाला भी मैं अपने बोर्ड में ले लेता हूँ 5। ठीक है, तो 5 वोट आ गए हैं। टोटल कितने शिक्षार्थी हैं हमारे यहाँ? ठीक ठाक, मतलब अपनी सरकार बन चुकी है। चलिए, प्रत्यय ही समाप्त करते हैं। तो मेरा भी मन यही था, क्योंकि कारक में फिर आपका हो सकता है थोड़ा सा दिमाग घूम जाए, क्योंकि देखिए यहाँ से उपपद आरंभ होंगे। उपपद मतलब क्या होता है? अपवाद, है ना। उपपद का वैसे अर्थ अपवाद नहीं होता, बस समझाने के लिए बता रहा हूँ। यानी कि उपपद ऐसा है कि सहायक जिसको कहते हैं ना, उप है ना, उपसर्ग लगा, उप का मतलब सहायक अर्थ में होता है ना, कप्तान, कप्तान। तो सहायक में जब वहां क्या होता है, अपवाद नियम आते हैं, तो वहां पर फिर थोड़ी समस्या होती है, क्योंकि इनको आपको याद करना पड़ेगा, इनको आपको समझना पड़ेगा। वाक्य हालांकि आप बनाना सीखेंगे। ठीक है, चलिए, तो अब आगे जो है हम
तद्धित प्रत्ययों पे चलते हैं। लेकिन उसके पूर्व एक प्रश्न है, आप सभी ने प्रत्ययों का परिचय पढ़ा था, तो जरा एक बार कोई मुझे स्मरण कराएगा कि जो तद्धित प्रत्यय हैं इनका इनका प्रयोग हम किसके साथ करते हैं? तद्धितों का मतलब किसके साथ लगाते हैं तद्धित प्रत्यय? अरे भाई क्लियर हो जाओ। अरे कहाँ चले गए प्रत्यय? नीचे। यद भवन्तः सम्यक मन्यध्वे। क्या बात है, इतना क्या, बहुत बढ़िया। मन्यध्वे, यद भवन्तः सम्यक मन्यध्वे, क्या बात। मन्यध्वे नहीं होगा, क्योंकि अब देखिए जब आप मन्यध्वे कहाँ बनेगा, एक बार याद करिए उसको जरा। उसका पुरुष देखिए कहाँ बनेगा, पुरुष क्या है ना, पुरुष से फिर आप समझ जाएंगे कि आपका ये गड़बड़ है ना। एक बार देखिएगा। हाँ बाकी लोग बताएं कि तद्धित प्रत्यय किसके साथ लगते हैं भाई। तक मैं ढूंढ रहा हूँ कहाँ चले गए तद्धित प्रत्यय। ये मुझे उदाहरण याद रहते हैं कुछ कुछ, सूत्र में भूल जाता हूँ, या नहीं सूत्र नहीं भूलता, क्षमा करें उल्टा बोल दिया मैंने। उदाहरण याद नहीं रहते, सूत्र इत्यादि याद रहते हैं। कहाँ चला गया भाई तद्धित प्रत्यय? ये तो वो आ गया। प्रत्यय कहाँ चले गया, समास है। अरे भाई भी पढ़ा रहा था मैं, प्रत्यय कहाँ गायब हो गए? अरे भाई कहाँ चले गया प्रत्यय? एक मिनट रुक जाइए, मैं जब तक निकालता हूँ, ठीक है। जी गड़बड़ तो है। द्वे तो दो लोगों के लिए होना है। हाँ जी बिल्कुल बिल्कुल। हाँ मैं, मेरा प्रश्न ये था कि जो तद्धित प्रत्यय हैं ये किसके साथ होते हैं? आप इसका उत्तर नहीं दे रहा कोई भी। पढ़ा सबने है, मतलब आप लोग पलटा नहीं रहे हैं भाई, गलत बात है। जब तक आप उत्तर नहीं देंगे मैं आगे बढ़ूंगा नहीं, क्योंकि मुझे अभी तक मिला नहीं। वो कहा गया संयुक्ते प्रधाने ध्रुवम पाए पादानम। चलो ये ठीक है। हाँ ये मिल गया मिल गया मिल गया मिल गया। आंख के सामने है फिर भी गायब हो रहा है। शगीन शानच तद्धित प्रत्यय, तद्धित प्रत्यय कम है, ज्यादा नहीं है, थोड़े बहुत हैं। हाँ जी याद है, याद नहीं सच में, हाँ यही कारण है। क्या बात है सुनील जी, अब आप, मुझे नहीं पता लेकिन मुझे लग रहा है, ऐसा एहसास हो रहा है कि आपने देख के जरूर बताया है। ठीक है, तो तद्धित प्रत्यय किसके साथ होते हैं? शब्दों के साथ होते हैं। देखिए कृत प्रत्यय भी हमने पढ़े, वो किसके साथ होते हैं? मात्र धातुओं के साथ होते हैं। और जो तद्धित प्रत्यय है वो किसके साथ होते हैं? शब्दों के साथ। इसको ध्यान रखिएगा, है ना। अब देखो, अब एक इसका दूसरा एक पक्ष ये मिलता है कि देखो जो शब्द हैं वो भी तो बनते धातुओं से ही हैं ना। तो पांडे जी का तो यही मानना है कि सारे शब्दों का निर्माण धातुओं से ही होता है। लेकिन तो बाद के आचार्यों ने कहा ऐसा नहीं है, हम शब्दों को शब्द के अनुसार प्रयोग करते हैं इसलिए हमने शब्द रूप बनाए, और धातु को धातु के लिए प्रयोग करते हैं इसलिए हम धातु रूप बनाए। इसलिए धातु जो कृत प्रत्यय है उनका विधान धातुओं से किया जाता है, और जो तद्धित प्रत्यय है उनका विधान शब्दों से किया जाता है। इसलिए इस बात का ध्यान रखिएगा। अच्छा चलिए बहुत बढ़िया। तो अब जो है एक बार, एक थोड़ा सा एक प्रत्यय है, मैं थोड़ा भूल रहा हूँ, क्या आप लोग याद दिलाएंगे मुझे? एक प्रत्यय था जिसमें वान लगता था, वान। कौन सा प्रत्यय था, जरा याद दिलाइए मुझे, याद नहीं आ रहा है, मैं थोड़ा जल्दी भूल जाता हूँ, मेरी स्मरण शक्ति ठीक नहीं है। हाँ उदाहरण याद आ गया मेरे को, पठितवान, ये मैंने पढ़ा था कहीं पर। पठितवान कौन सा प्रत्यय है जरा याद दिलाइए। या हाँ एक मैंने वो पढ़ा था, पीतवान, पा धातु से पीतवान बना रहा था। किसी को याद है कौन सा? बिना देखे बताना है भैया, देख के नहीं बताना है। कृत, अरे कृत प्रत्यय तो सारे ही हैं, ये कौन सा प्रत्यय है जिसमें वान लगता है? अब आपसे मैं पूछूं पठितवान में कौन सा प्रत्यय है, क्या क्या बताएंगे? दत्तवान, दा धातु से दत्तवान, है ना। चलिए, और इसका मतलब हुआ था, क्या हुआ था? अरे भाई ये गड़बड़, ये ऐसा काम ना करें आप लोग, है ना, गड़बड़ हो जाएगा। दत्तवान, पीतवान, गृहीतवान, गृह धातु से गृहीतवान। मैं पूछ रहा हूँ प्रत्यय कौन सा? देखो जब तक आप उत्तर नहीं दोगे ना आगे नहीं बढ़ूंगा मैं, क्योंकि ये जरूरी है। मतलब मैं जो पढ़ा रहा हूँ वो गड़बड़ हो रहा है भाई, से ऐसा मत करे। तो तब तो आई एम नॉट श्योर, चलो कहीं तो पहुंचे आप, बहुत बढ़िया। तो आप लोगों से मेरी विनती है, कृपया जो पढ़ा है उसको एक बार देखें जरूर, नहीं तो देखिए क्या होता है ना, आप इतना अच्छे से सब कर रहे हैं ना, पर अब जब मैं प्रश्न पूछ रहा हूँ तो जब उत्तर नहीं आता तो मुझे थोड़ी सी निराशा होती है
मतलब ऐसी कि कहीं मेरे से तो गलती नहीं हो गई समझाने में, ये कहीं ऐसा तो नहीं कि मुझे दोबारा से पढ़ाना पड़े। खैर मुझे आप लगता नहीं है कि आवश्यकता पड़ेगी। तो इसमें कौन सा प्रत्यय होता है? तवतु प्रत्यय। क्या होता है? तवतु। कौन सा ये तवतु प्रत्यय? भूतकालिक है। इसका ध्यान रखिएगा। भूतकालिक हमने दोनों पढ़े थे, तहा और तवतु, है ना। तहा में क्या बनता है? गृहीतः, है ना, पठितः, लिखितः, उक्तः, दत्तः, है ना। इस प्रकार से सारे उदाहरण है। उसी तरह से तवतु में क्या बनता है? पठितवान, दत्तवान, लिखितवान, हसितवान, गृहीतवान। और इनके रूप भी बनते हैं कि आप याद करिए। इसके लिए तो मैंने अलग से शब्द रूप पढ़ाया था आपको। कौन सा वाला? भवत, भवान, भवन्तौ, भवन्ता। भवान क्यों पढ़ाया था? क्योंकि वहां वान आ रहा था। इसी तरह से पीतवान, पीतवन्तौ, पीतवन्तः। ठीक है जी। इस बात का ध्यान रखें। याद नहीं किया गुरु जी? याद भी तो करना है। वही तो आपको बताया था कि जब वान अगर जुड़ा है तो कैसे पहचानेंगे कौन सा प्रत्यय। देखिए शेष बचने का अर्थ क्या है कि इसी से तो पहचान हो रही है ना कौन सा प्रत्यय है। तो नाम आपको याद होना चाहिए, है ना। तवतु, उसको कहते हैं तवतु प्रत्यय। तो आगे से ध्यान रखिएगा कि मैंने आपको बोला है कि परीक्षण आपका कभी भी हो सकता है। अभी सरप्राइज टेस्ट बाकी है, तो यही आपका सरप्राइज है। मैं कक्षा में ही मूल्यांकन कर लेता हूँ, तो इस समय आपके जो उत्तर हैं उनसे प्रसन्न नहीं हूँ। ठीक है, तो आप थोड़ी सी मेहनत करें। जो जो पढ़ा है उसको एक बार जरूर देखें, जितना समय मिलता है उतने में। चलिए, तो अब ये प्रश्न पूछने का कारण क्या है बताता हूँ। देखिए चलिए, हमारा जो प्रत्यय, तद्धित प्रत्यय में जो सबसे पहले है वो है मतुप प्रत्यय, और इसी को वतुप भी कह देते हैं। मतुप, हालांकि दोनों अलग अलग हैं, मतुप और वतुप, लेकिन दोनों को हम साथ में पढ़ लेते हैं ना, मतुप। ठीक है, ठीक है, चलिए ऐसे ही पढ़ाते हैं। चलिए, मतुप और वतुप। तो यहाँ पर भी आपको ध्यान रखना है, जब मतुप किसी शब्द के साथ जुड़ेगा। देखिए ध्यान रखिए, मैं क्या बोल रहा हूँ, शब्द के साथ जुड़ेगा, धातु नहीं बोल रहा हूँ अब, क्योंकि तद्धित प्रत्यय पढ़ रहे हैं हम लोग, है ना, तद्धित शब्दों के साथ। तो किसी शब्द के साथ जुड़ेगा तो जुड़ेगा मान। क्या जुड़ेगा? मान। पुल्लिंग में बनेगा, स्त्रीलिंग बनेगा, नपुंसक लिंग बनेगा, शब्द रूप भी बनेंगे, ध्यान रखिएगा। ठीक है, नहीं 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 नहीं, क्षमा करें, उल्टा बोल दिया मैंने। मान, उसके बाद जुड़ेगा मति, इकारांत बनेगा मति, और नपुंसक लिंग बनेगा मत। इस प्रकार से बनेगा। ठीक है, उसी तरह से वतुप में क्या जुड़ेगा? वान जुड़ेगा। वतुप में क्या जुड़ेगा? वान, वती, है ना। भवती पढ़ा था ना हमने, वत्ती। बान, वती और वत, ये इस प्रकार से बनते हैं, बान, वती और वत। ठीक है, अब बना लेते हैं जरा। दोनों में क्या है समानता वो बताऊंगा आपको। ठीक है, जैसे कि सबसे पहले ये बताता हूँ आपको। ठीक है, जैसे देखिए, बल शब्द है। क्या शब्द है? बल। इसमें कौन सा जोड़ रहा हूँ मैं? वतुप जोड़ रहा हूँ। वो है दोनों एक ही, बस याद रखने के लिए। बल अगर शब्द है तो क्या जोड़ रहा हूँ? बतुप। तो क्या बन, देखो ये बल क्या है? धातु नहीं है, शब्द है ना। बलम, बले, बलानी, इस प्रकार से शब्द बनेंगे। बल, बतुप शब्द, सॉरी बल शब्द है। तो बल प्लस बतुप क्या जोड़ देना है? बाण जोड़ देना है आपको। बल में बाण जोड़िए, क्या हो जाएगा? बलवान। क्या हो जाएगा? बलवान। इस प्रकार से। ठीक है, पुल्लिंग में क्या हो जाएगा? बलवान। स्त्रीलिंग में क्या हो जाएगा? ई लगा दीजिए, वती लगा दीजिए, मतलब क्या हो जाएगा? बलवती। बलवती। वह तो बड़ा बलवान है, या जैसे राम बड़े बलवान है, सीता बड़ी बलवती है। सीता जब हम कहेंगे स्त्रीलिंग है तो बलवती है ना। आगे उसी प्रकार से नपुंसक लिंग में क्या हो जाएगा? सॉरी, उल्टा लिख दिया मैंने, एक और बार मिटाता हूँ। हाँ, नपुंसक लिंग में हो जाएगा बलवत। क्या हो जाएगा? बलवत। इस प्रकार से रूप कैसे चलेंगे? भवान जैसे, भवान, भवन्तौ, भवन्तः, बलवान, बलवन्तौ, बलवन्तः। ठीक है जी, समझ में आ रहा है ना? बलवान, बलवन्तौ, बलवन्तः, ऐसे। अच्छा, एक बलवान है तो एक द्विवचन में, दो बलवान बहुवचन में, तीन बलवान। उसी तरह से बलवंतम, बलवन्तौ, बलवंत, सॉरी क्या बनेगा? भवंतम, भवंतो, भवता, बलवंतः, है ना। तो बलवतः, और बल तृतीया में बनेगा बलवता, बलवध्याम, बलवद्भि। ऐसे इनके सारे रूप चलेंगे। चतुर्थी में भी जैसे आप कहेंगे कि बलवान को नमस्कार है, तो क्या बनेगा? बलवते नमः। तो जब कारक पढ़ेंगे तो ये सब की जरूरत पड़ेगी, है ना। चलिए, तो बलवान, बलवती, बलवत, ये इस प्रकार से। दूसरा बना लेते हैं। जैसे देखिए, विद्या शब्द है, तो विद्या के साथ क्या करेंगे? वतुप।
तो क्या बन जाएगा, अब आप समझ ही गए होंगे, बाण लगाना है खाली, शब्द है केवल बाण जोड़ना है, तो क्या हो जाएगा विद्यावान। हनुमान जी को कहते हैं विद्यावान गुणीयति चातुर राम काज करे को आतुर, विद्यावान। ठीक है जी, इस अर्थ में हो गया विद्यावान, विद्यावती और विद्यावत। ठीक है जी, हो गया ना, क्या हो जाएगा विद्यावत, इस प्रकार से। अच्छा ठीक है, ये समझ में आ गया। एक शब्द आपको देता हूं, आप लोग बना ही लेंगे ना, चलिए बना लीजिए। धन शब्द है, धन में सॉरी क्षमा करें, ये हलंत क्यों लग गया रे भैया, मर जा। हाँ, धन शब्द है, क्या बन जाएगा धन का, आप लोग बनाइए जरा एक बार, देखो मैं एक एक में ही बना लीजिए धन, है ना, क्या हो जाएगा, मतलब बताने की जरूरत नहीं है। धनवान, धनवान धनवंत धनवान, वह बड़ा धनवान है, सहा बहु धनवान अस्ति, वे दोनों बड़े धनवान हैं, ते बहु धनवान धनवंत सहा, वे सभी धनवान हैं, ते सर्वे या ते बहु धनवंत सॉरी धनवंता संति, इस प्रकार से रूप बने धनवान। ठीक है, धनवान धनवती और धनवत। अच्छा चलिए बहुत बढ़िया। उसी तरह से गुण का क्या हो जाएगा, गुणवान, है ना। अब देखिए एक शब्द है जो आप सब लोग पूछते हैं, भग, और वो कौन, इसमें कौन सा प्रत्यय लगेगा, और वह तो क्या बनेगा भगवान, भगवान भगवंतऊ भगवंतः। अभी मैंने अर्थ नहीं बताया इसका, ठीक है, ध्यान रखिएगा। भगवान शब्द है, भगवान भगवंतऊ भगवंता। ठीक है, समझ में आ गया। चलिए बहुत सुंदर, और भी शब्द आपको मिल जाएंगे, आप समझ जाएंगे जहां पे बाण लगा है। अब ये पूछा क्यों था मैंने कि तवतु प्रत्यय में क्या लगता है बाण, ध्यान रखिएगा। अगर कहीं पर लिखा है पठितवान और यहाँ पर भी क्या लिखा है भगवान, अब कोई पूछ ले कि बताओ यहाँ कौन सा है और यहाँ कौन सा है, तो ध्यान रखिएगा पठितवान क्या है, ये पठ धातु से वान लगा है, तो धातु के साथ कौन सा लगता है कृत प्रत्यय, तो कृत प्रत्यय क्या होता है तवतु, और यहाँ ये भग क्या है शब्द है, इसमें बाण लगा है, तो ये क्या है तद्धित प्रत्यय का वतुप है एक्चुअली में मूल नाम मतुप है, लेकिन बाण जब जोड़ रहे हैं तो उसको वतुप कर दिया। ठीक है, चलिए अब दूसरा उदाहरण समझते हैं। शब्द है श्री, शब्द क्या है श्री, अब इसके साथ क्या जोड़ेंगे मतुप, क्या बन जाएगा जी, हाँ अब यहाँ ध्यान रखिए जब मतुप जुड़ेगा तो क्या बनेगा, स्त्री के साथ मान लगेगा, तो क्या बनेगा श्रीमान, तो इनकी पत्नी या इनकी स्त्रीलिंग क्या होगा श्रीमती, श्रीमान श्रीमती और श्रीमत, श्रीमद, श्रीमद भागवत क्यों कहते हैं, श्रीमत है ना, श्रीमत भागवत है, वहां संधियों के ताकोदा हो जाता है, तो भागवत क्या है ग्रंथ है पुस्तक है, इसलिए नपुंसक लिंग में श्रीमत होता है, तो श्रीमती श्रीमान। ठीक है जी, वन मोर डिफरेंस, तवतु में धातु के बाद इत भी तो, हाँ हाँ ठीक है बिल्कुल सही कहा आपने, इसमें डायरेक्ट जुड़ जा रहा है ना, तो ये अगर ट्री पकड़ना है तो धातु अगर होगी तो वहां पे तवतु है, और जहाँ धातु नहीं है वहां पे वतुप है या मतुप है, तो मतुप का ये देखो मूल प्रत्यय तो मतुप ही है, वतुप उसको बोल देते हैं जहाँ बाण लग रहा है, और मतुप उसको बोल देते हैं जहाँ मान लग रहा है। ठीक है, चलिए दूसरा देख लेते हैं, है ना, श्रीमान हो गया। उसी तरह से देखिए एक शब्द है मति, मति प्लस मतुप क्या हो जाएगा मतिमान, क्या हो जाएगा मतिमान, मतिमान मति मति सॉरी मतिमान मति मति, हाँ ध्यान रखिएगा मति मति, और क्या हो जाएगा मति मत, इस प्रकार से मति मत, मतिमान मति 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 मत। ठीक है, अच्छा उसी तरह से देखिए एक शब्द है आयु, या इसमें थोड़ा सकार का आगमन हो जाता है, आयुष लिख देता हूं मैं, वो सरल हो जाएगा, क्या हो जाएगा आयुष्मान भव, आयुष्मान भव, आयुष ये सकार है, ये विसर्ग हो जाता है, विसर्ग संधि में पढ़ेंगे हम, आयुष्मान आयुष्मति, है ना, स्त्रीलिंग में बनेगा आयुष्मति और नपुंसकलिंग में बनेगा आयुष्मत, इस प्रकार से ना आयुष्मति आयुष्मान आप लिखते हैं ना कार्ड में चिरंजीवी, और चिरंजीवी उसी तरह से। ठीक है, चलिए तो अब इनके अर्थ को समझते हैं कि अर्थ क्या है। ठीक है जी, तो अर्थ इस प्रकार से है, देखिए एक बार इसको मैं छोटा करके बताता हूँ। यहाँ पे अर्थ क्या है, वतुप और मतुप, मूल प्रत्यय मतुप ही है, वतुप बाण के अर्थ में बोल देंगे, मान के अर्थ में मतुप बोल देंगे। इनका अर्थ होता है बाला या युक्त, जैसे कि
हम बोल रहे हैं बलवान, तो बल से युक्त या बल वाला, जिसके पास बल है वही तो बलवान है। विद्यावान, जिसके पास विद्या है वो विद्यावान है। उसी तरह से धनवान, जिसके पास धन है वही तो धन है ना, धनवान है। धनवान किसको कहते हैं, जिस धन से युक्त है। तो युक्त अर्थ में यहाँ बाला, हिंदी में क्या है बाला, धनवान, धन वाला, जिसके पास धन है वो धनवान है। उसी तरह से श्री, श्री नाम लक्ष्मी, श्रीमान किसको कहते हैं, जिसके पास लक्ष्मी है। भगवान, अब भग शब्द जो है वो 6 ऐश्वर्यादि गुणों को क्या बोलते हैं, प्रेजेंट को क्या बोलेंगे, प्रदर्शित करता है। तो जिसके पास वो 6 ऐश्वर्यादि गुण है वो भगवान है। उसमें क्या क्या आता है, ऐश्वर्य, श्री, धीरी, विद्या, ऐसे करके आते हैं ना। ठीक है जी। अच्छा, अब एक छोटा सा प्रश्न है, आयुष्मान भव को स्त्री नहीं बोल सकते, बल्कि मतलब आयुष्मती भव। हाँ, मति दीर्घ ई है, ध्यान रखिएगा, भवती दीर्घ ई, आयुष्मती इस प्रकार से बनेगा। तो क्या बनेगा, आयुष्मती भव। अगर स्त्री है तो कहेंगे आयुष्मती भव, और अगर कोई पुल्लिंग है तो कहेंगे आयुष्मान भव। आयुष्मान, आयु, आयु शब्द है, आयु वाले बनो, भव हो, आज्ञा दे रहा है ना, लोट लकार, और ये कौन सा है, मध्यम पुरुष है। भवतु भवताम भवंतु, भव भवताम भवत, भव कहाँ बनेगा, लोट लकार मध्यम उत्तम पुरुष के लिए। ठीक है, चलिए अब आप सभी से मेरा थोड़ा प्रश्न है, आपने ये लिखे, जरा एक बात मुझे बताइएगा, यहाँ बलवान में बलवान बना, विद्यावान में विद्यावान बना, भगवान में भगवान बना, लेकिन यहाँ श्रीमान में श्रीमान क्यों बन गया। भाई श्री के साथ भी बाण लगा, श्रीवान बना लेते, मतिवान बना लेते, आयुष्मान बना लेते, ये अलग अलग सिस्टम क्यों बन रहा है, एक ही बना लेते, बतुपई बना, बानीवान लगा देते या मानीमान लगाते, वहां बलमान लगा देते, ऐसा क्यों, बता सकता है कि ऐसा क्यों हुआ, यहाँ पर बान क्यों लग रहा है, यहाँ पर मान क्यों लग रहा है। आकारांत इकारांत, हाँ जी बहुत बढ़िया। और आयु, वहां पे यू, अच्छा एक और दे देता हूँ, चलो। हाँ जी बोल रहे हैं, कोई बोल रहा है, क्षमा करें सुनाई नहीं दे रहा। नहीं नहीं, तो अंतर तो हमको तो पता होना चाहिए कि हम क्या आसान क्यों बना रहे हैं। तो जैसे इन्होंने कहा अकारांत इकारांत, ठीक है, वेरी गुड। एक शब्द आपको मैं देता हूँ, हनु, हनु शब्द है, इसको हम बाद में समझेंगे क्या बना है। देखिए क्या है, अगर अकारांत शब्द है या आकारांत है, अकारांत से मतलब दोनों दीर्घ ह्रस्व और दोनों आ गए, अकारांत या आकारांत है तो वहां वतुप लगाएंगे, वतुप यानी बाण लगाएंगे, बलवान, विद्यावान, धनवान, भगवान इत्यादि। और अगर अकारांत से भिन्न कोई सा भी स्वर है, चाहे इकारांत है, चाहे उकारांत है, चाहे रिकारांत है, चाहे कोई सा भी इकारांत है, वहां पर क्या लगेगा, मान लगेगा। समझ में आया। लेकिन आयु, हाँ वो सा जो है विसर्ग है उसका लोप होके केवल आयु शेष बचता है। आपको समझाने के लिए यहाँ पे आयुष लिखा, नहीं तो आप फिर सकार नहीं, ये वाला सकार भूल जाते ना, आयुमान बना देते आप, इसलिए सकार जो है वो आयुष्मान बना लेते हैं, फिर संधि होके वापस। तस्य लोपः का मतलब क्या होता है कि लोप तो है लेकिन क्या है, अदर्शन है उसका, तो जब जरूरत पड़ेगी तो उसको वापस बुला के स्तुत्व संधि करके उसको सकार में परिवर्तित कर देते हैं। बहुत लंबे चौड़े काम है, इसलिए व्याख्या नहीं करना चाहिए, सीधा आप तो ध्यान रखो आयुष्मान, इसलिए मैंने साल लिख दिया। वैसे शब्द है आयु, आयु शब्द है ना, तो आयु में यू है। अब उसी तरह से तो आ से भिन्न, आ से भिन्न अगर कोई भी स्वर होगा तो वहां क्या बनेगा, मान बनेगा। और अगर आ है, आकार है, मतलब आ और आकार है तो वहां बाण लगेगा। उसी तरह से देखिए हनु शब्द है तो हनुमान क्या हो जाएगा, हनुमान, हनुमते नमः, हनुमते शब्द बनेगा, हनुमान हनुमंतौ हनुमतः, सॉरी हनुमान हनुमंतौ हनुमंतः, ऐसे रूप बनेंगे। हनुमते नमः, हनुमान जी के लिए नमस्कार है। हनुमान क्यों, क्योंकि यहाँ पर क्या है, ऊ है। हनु, हनु मतलब दाढ़ी, मान मतलब बाला, तो दाढ़ी से युक्त है वो हनुमान है। ठीक है। अच्छा, इसमें कुछ जो है अपवाद हैं उसको लिख लीजिएगा, वो अलग से शब्द है, जैसे एक लक्ष्मी शब्द है, तो यहाँ पर तो दीर्घ ई है, दीर्घ इकारांत है, लेकिन यहाँ पर मान न लग के क्या लगेगा, बाण लगेगा। क्या लगेगा जी, बाण। हाँ, अभी यही समस्या है। ग्रहान, नहीं ग्रहान कैसे बना लिया आप, ग्रह तो धातु है ना, ग्रहाण शब्द बनेगा। धातु के साथ मत लगाइए जी, शब्द के साथ लगाइए, शब्द लेके आइए कोई। जैसे तो लक्ष्मी बाण, लक्ष्मी ईकारांत है ना, इसका अपवाद ये है कि अगर
उपधा में म हो। उपधा बोलते हैं अंतिम स्वर से पहले का शब्द, अंतिम जो भी स्वर है या उसके पहले जो मक, तो इसमें अंतिम स्वर है ई, उसके पहले म है उपधा में, इसलिए वाण लग जाता है। ठीक है, उसी तरह से देखिए यशस शब्द है, यशस के साथ भी बाण लगेगा और भास के साथ भी बाण लगेगा, तो यशस्वान और भास्वान ऐसे बनते हैं। ठीक है, उसी तरह से विद्युद्वान, सुहृदवान। ठीक है, चलिए और आपको एक दे दूं क्या, एक आध शब्द। हाँ, जैसे इसका क्या बनेगा जरा बता के बनाइए। रूप का, रूप का क्या बनेगा, और धी का क्या बनेगा, धी, ये दो का बनाइए, रूप और धी। मान, स्याही से भरा हुआ। अच्छा, स्याही वाला, स्याही शब्द को कहते हैं संस्कृत में असी, असी, है ना, लेखनी पर असी, असी बोलते, असीवान कह सकते हैं आप, असीवान, स्याही वाला, असीवान। रूपवान और धीमान, बहुत बढ़िया। वान अकारांत है, वान लग गया, इकारांत है तो मान लग गया, रूपवान धीमान, समझ में आ गया। इस प्रकार से बनेंगे आपके कौन से प्रत्यय, ये तद्धित प्रत्यय की शुरुआत हो चुकी है हमारी, तो अगर अकारांत है तो वहां बतुप लगा दीजिए, और मान इकारांत, उकारांत, ऋकारांत इत्यादि शब्द हैं तो वहां पर मान लगा दीजिए। जैसे पितृ शब्द है तो पितृ शब्द में क्या हो जाएगा, पितृ शब्द क्या है, ऋकारांत है, पितृमान हो जाएगा। इसी तरह से मातृमान, धातृमान। धी का, धी बोलते हैं बुद्धि को, धी नाम बुद्धि, है ना, तो बुद्धि धीमान, बुद्धि वाला, जो बुद्धि से युक्त हो वो धीमान कहलाता है। चलिए तो आगे फिर हम पढ़ेंगे इन्हीं, इन्हीं प्रत्यय नहीं, इन प्रत्यय में गड़बड़ हो जाएगा, इसकी शब्द ही पढ़ा दूंगा। ठीक है, हाँ, त्वा और तल पढ़ेंगे, ठक प्रत्यय पढ़ेंगे और उसका सीधा स्त्री प्रत्यय आरंभ हो जाएंगे। ठीक है, हाँ, 2 दिन में समाप्त कर देंगे उसको। चलिए तो सभी को धन्यवाद, और कोई विशिष्ट प्रश्न है तो पूछिए, अन्यथा कक्षा को समापन करते हैं। आपको मैंने जो है ये होमवर्क दे दिया है, इसको आपको जो है क्या करके लाना है, इन सबका हिंदी अर्थ करके लाना है। संभव हो सके तो अंत जी जैसे बनाते हैं या भारती जी वैसा बना लीजिए, नहीं संभव है तो कम से कम अपने मस्तिष्क में जरूर बनाइए कि जो मैं बना रहा हूँ ये शब्द मैंने कहाँ पढ़ा है, इसका क्या अर्थ हो सकता है। तो आप चाहें तो डायरेक्ट हिंदी में लिख लाएं, कोई आपत्ति नहीं, पूरा हिंदी में ही सीधा सीधा उतार दीजिए, लेकिन आपको सब पता होना चाहिए कि इसमें कौन सा प्रत्यय है, कौन सा क्या है, अव्यय है कि शब्द है कि धातु है कि फलाना का ठिकाना जो भी है, तो आप अपने मन से उसको सोच लीजिएगा, तभी आपका सार्थक है इसको बनाने का। और देखिए मैं जानबूझ के ऐसा ही होमवर्क दे रहा हूँ ताकि आपका जितना भी आपने पढ़ा है ना तो सारा रिवीजन हो। ठीक है, सब प्रत्यय ही प्रत्यय है, लगभग 1 आवर लगेगा। हाँ ठीक है, नहीं नहीं नहीं, 1 आवर नहीं लगेगा, आप ऐसे मत समझें। आपने जो जो पढ़ा है ना उसको देखो, सीधा सीधा सा है, तो उसको पूरा नहीं, मैं आप इसलिए बोल रहा हूँ उसको लिखिए मत, मत लिखिए, क्योंकि वो पता है 1 आवर लगेगा अगर आप लिखने बैठ जाएंगे। आप लिखो मत, मैं बस इतना बोल रहा हूँ कि जैसे आपने पढ़ा मोह ना, ये कौन सी विभक्ति है, प्रथमा, कैसे, राम, इतना सोचो आप कि आप मोहना को रामा से कनेक्ट कर सको। अम्ब, अम्ब कहाँ बनेगा, क्या शब्द है, अम्बा, अम्बा, अम्बे, अम्बा, रमा, रमे, रमा, तो क्या बनेगा वहां पे, हे रमे, है ना, अम्ब, यहाँ पे अम्ब शब्द है। उसी तरह से अहम पढ़ा है आपने, विद्यालयम पढ़ा है, गच्छामी भी पढ़ा है, तो गच्छामी कहाँ बनेगा, गम धातु से उत्तम पुरुष एक वचन में, पठामी, गच्छामी, तो ऐसे आपको याद होना चाहिए, मतलब आपको दिमाग में आए कि ये मैंने पढ़ा है, इसका मैंने अध्ययन किया है। स्त्रीलिंग आकारांत, हाँ, अम्बा, है ना। चलिए तो सभी को धन्यवाद जुड़ने के लिए, कक्षा को यहीं विराम देते हैं, कल पुनः इसी समय पे हम जुड़ेंगे। सभी को नमस्ते, क्षमा करें शांति पाठ के साथ। ओम सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ओम शांति शांति शांति। सभी को नमस्कार, हर हर महादेव, नमस्ते।